विराट युद्ध में अर्जुन का सामना सबसे पहले कर्ण से हुआ, जो आपने पिछले भाग में देखा। अब विराट पुत्र उत्तर कुमार अर्जुन के कहे अनुसार रथ लेकर गुरु कृपाचार्य जी की ओर चल पड़े। उधर कौरव सेना भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घोड़ों के साथ भयंकर हाथी भी आगे बढ़ रहे थे। तब वहां गुरु और शिष्य के इस युद्ध को देखने आकाश में देवताओं सहित इंद्र विमान में बैठकर अश्विनी कुमारों, यक्ष, गंधर्वों और नागों सहित वहां अदृश्य रूप में उपस्थित हो गए। इच्छानुसार चलने वाला दिव्य मणियों से विभूषित इंद्र का विमान आकाश की शोभा बढ़ाने लगा। उस विमान में 33 देवता इंद्र, गंधर्व, राक्षस, सर्प, पितृ, महर्षि, राजा वसुमना, बलाक्ष, सुप्रतर्दन, अष्टक, शिबि, ययाति, नहुष, गय, मनु, शुप, रघु, भानु, कृशाश्रव, सगर और राजा शल, ये सभी तेजस्वी उस विमान में थे। इसी प्रकार अग्नि, शिव, चंद्रमा, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता, कुबेर, यम, अलम्बुशम, उग्रसेन और गंधर्व तुम्बुरो आदि के विमान भी यथायोग्य क्रम में अपने अपने स्थान पर आकर सुशोभित होने लगे। कुछ विमान वहां स्थिर थे तो कुछ आ जा रहे थे। तभी वहां महावीर पराक्रम से युक्त बलशाली कृपाचार्य युद्ध करने के लिए अर्जुन की तरफ आए। वे दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे दो मेघ आपस में लड़ने को तैयार हों। अर्जुन ने विराट पुत्र से कहा, उत्तर, जिसकी ध्वजा पर सोने की वेदी का चिन्ह दिखाई देता है, उस रथ के दाहिने होकर चलो, उधर ही शरदवान पुत्र कृपाचार्य हैं। ऐसा सुनते ही उत्तर ने उन चंद्रमा के समान सुंदर अश्वों को ऐसे चलाया मानो वे अश्व कुपित हो भाग रहे हों। अश्व विद्या में प्रवीण विराट पुत्र ने पहले कौरव सेना के समीप जाकर उन वेगशाली अश्वों को पुनः लौटाया तथा दाईं ओर से घुमाकर बाईं ओर बढ़ा दिया। अश्व संचालन के रहस्य जानने वाले उस मत्स्य देश के राजकुमार ने रथ की चाल से कौरवों को भ्रम में डाल दिया। वे ये न जान सके कि रथ किस महारथी के पास जाना चाहता है। उसने कृपाचार्य जी के रथ के पास जाकर उनके रथ की प्रदक्षिणा की और उनके सामने रथ रोककर खड़ा हो गया। तब अर्जुन ने अपना नाम सुनाकर और संपूर्ण बल से अपना शंख देवदत्त बजाया। समस्त कौरव सैनिक उस शंख ध्वनि की प्रशंसा करने लगे। वीरवर कृपाचार्य भी बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्हें जीत पाना अत्यंत कठिन था। शरदवान पुत्र कृपाचार्य उस शंख की ध्वनि को सह न सके और उन्हें अर्जुन पर कुछ रोष हो आया। तभी उन्होंने अपना शंख हाथ में लेकर जोर से फूंका और अपने धनुष पर एक भयंकर टंकार दी। उन्होंने 10 तीखे बाणों से कुंती नंदन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी अपने गांडीव को कान तक खींचकर नाराज छोड़े, किंतु इससे पहले कि वे कृपाचार्य जी तक पहुंच पाते, उन्होंने अपने बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब अर्जुन ने बाण चलाने की विभिन्न पद्धतियों का परिचय दिया और संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और सैकड़ों बाण चलाकर कृपाचार्य को आच्छादित कर दिया। कृपाचार्य उन बाणों से घायल हो गए और उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। तब उन्होंने प्रथापुत्र पर असंख्य बाण छोड़े और जोर से गर्जना की। उन बाणों के बीच जगह बनाकर अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता से कृपाचार्य के चारों अश्वों को बींध डाला। उन बाणों की मार से वे अश्व सहसा उछल पड़े। इससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए। गुरु को ऐसे गिरा देख कुंती नंदन अर्जुन ने अपने गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया। अपना स्थान ग्रहण कर कृपाचार्य ने तुरंत ही चील के पंखों से बने 10 बाणों से अर्जुन को बींध डाला। अर्जुन को इससे रोष भर आया और उन्होंने भल्ल नामक बाण निकाला और कृपाचार्य जी के धनुष को काट डाला। तुरंत ही अपने तीखे बाणों से कृपाचार्य जी का कवच छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाया। शरदवान पुत्र ने तुरंत दूसरा धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, किंतु अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनका वह धनुष भी काट डाला। इस प्रकार पांडु नंदन ने अत्यंत फुर्ती दिखाते हुए कृपाचार्य के अनेक धनुष काट डाले। अब कृपाचार्य ने धनुष उठाने की चेष्टा न कर एक जलते हुए वज्र के समान भयंकर शक्ति चलाई। उस शक्ति को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने 10 बाण अति वेग से उसकी ओर चलाए और वह शक्ति भी बुद्धिमान अर्जुन द्वारा अनेक टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। इसी बीच कृप ने पुनः एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और 10 भल्ल बाण अर्जुन की तरफ छोड़े, जो उनके शरीर में जा लगे। अब अर्जुन ने कुपित हो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए अग्नि के समान तेजस्वी 13 बाण कृपाचार्य जी के रथ पर छोड़े। एक बाण से उनके रथ का जुआ काट डाला, 4 बाणों से उनके चारों घोड़े मार डाले, छठे बाण से उनके सारथी का सर
धड़ से अलग कर दिया। 3 बाणों से रथ के तीनों वेणु, 2 से रथ का धुरा और 12वें बाण से उनकी ध्वजा को काट डाला और हंसते हुए 13वें बाण से कृपाचार्य जी की छाती में चोट पहुंचाई। रथ विहीन कृपाचार्य ने एक गदा उठाई और अत्यंत वेग से अर्जुन की ओर दे मारी। वह भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित हो वापस उन्हीं के पास जा गिरी। कृपाचार्य अत्यंत अचरज में पड़ गए। तभी उनके प्राण बचाने के लिए कौरव सैनिक अर्जुन पर बाणों से प्रहार करने लगे। यह देखकर उत्तर कुमार ने घोड़ों को बाईं ओर घुमाकर सब योद्धाओं का मार्ग रोक दिया। ऐसा होता देख उन सब नरश्रेष्ठ योद्धाओं ने कृपाचार्य को वेग से एक रथ पर बैठाकर अर्जुन के आगे से हटा दिया। अर्जुन बोले, जिस ध्वज पर अग्नि के समान तेजस्वी सोने की वेदी और कमंडल दिखाई दे रहा है, वहीं मुझे आचार्य द्रोण की सेना के पास ले चलो, जिनके रथ में सभी तरह से निपुण, बड़े बड़े, अच्छी तरह भार ढोने वाले सुंदर लाल घोड़े जूते हैं। वे ही महाबाहु, महातेजस्वी बल से युक्त, सब लोकों में विख्यात प्रतापी द्रोणाचार्य हैं। ये बुद्धि में शुक्र के समान है तथा नीति में बृहस्पति के समान है। वेद विद्या और ब्रह्मचर्य इनमें निवास करते हैं। संहार की विद्या से युक्त सभी दिव्य अस्त्र और समस्त धनुर्विद्या इनमें पूर्ण निवास करते हैं। इनमें क्षमा, दम अर्थात इंद्रियों को वश में करना, सत्य, आर्न संशय अर्थात सबसे यथा योग्य दयापूर्ण व्यवहार करना और कोमलता सहित अनेक सद्गुण विराजते हैं। हे उत्तर, मेरे रथ को शीघ्र उनके आगे ले चलो, मैं अब इनसे युद्ध करना चाहता हूँ। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर उत्तर ने रथ को द्रोणाचार्य जी की ओर हाँक दिया। द्रोणाचार्य ने भी अपने रथ को अर्जुन के रथ की ओर ऐसे दौड़ाया जैसे कोई मतवाला हाथी दौड़ता है। द्रोण ने नगाड़ों के समान ध्वनि करने वाला अपना शंख बजाया। पल भर में गुरु और शिष्य आपस में भिड़ने पहुंच गए। तब हर्ष से युक्त होकर महारथी अर्जुन द्रोण के रथ के पास जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर मधुर शब्दों में द्रोण से बोले, हे आचार्य, हम लोगों ने बहुत दिन तक शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए वनवास झेला है, इसलिए हे अविजेय, आपका हमारे ऊपर इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं है। हे निष्पाप, मेरा निश्चय है कि जब तक आप मुझ पर प्रथम प्रहार नहीं करेंगे, मैं भी आप पर प्रहार नहीं करूंगा, इसलिए आप ही पहले मेरे ऊपर बाण छोड़िए। ऐसे वचन सुनकर द्रोण ने बिना विलंब के अर्जुन पर 21 बाण चलाए, किंतु कुशल अर्जुन ने उन्हें बीच में ही काट डाला। तब द्रोण ने शीघ्रतापूर्वक बाण चलाने की कला से अर्जुन के रथ को बाणों से ढक दिया, मानो वे अर्जुन को उकसा रहे हों। अर्जुन ने उनके बीच जगह बनाते हुए बाण चलाए। वे दोनों सुप्रसिद्ध कर्म करने वाले, दोनों ही वेग में वायु के समान, दोनों ही दिव्यास्त्रों को जानने वाले, दोनों ही उत्तम तेजस्वी योद्धा, दोनों अपने बाणों के जाल से राजाओं को भी मोहित करने वाले थे। उनकी युद्ध शैली को देख सभी योद्धा आश्चर्यचकित हुए जा रहे थे। वे बोले, अर्जुन को छोड़कर भला द्रोणाचार्य से कौन युद्ध कर सकता है? ये क्षत्रिय धर्म भी कितना कठिन है, जिसके कारण एक शिष्य को गुरु से भी युद्ध करना पड़ रहा है। दोनों ने ही बाणों के समूह से आकाश को ढक दिया। द्रोणाचार्य जी का धनुष सोने की पीठ वाला था। उन्होंने ऐसे बाण चलाए जो सूर्य की आभा को भी आच्छादित कर देते थे। जैसे मेघ वर्षा कर पर्वत पर वार करते हैं, वैसे ही गुरु द्रोण ने महावेगशाली बाणों से अर्जुन को विद्ध अर्थात घायल कर डाला। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव से सुनहरे किंतु विचित्र बाण छोड़कर भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के सब बाणों को काट डाला। अर्जुन को इतनी शीघ्रता से बाण चलाते देख सबको अति आश्चर्य हुआ। अर्जुन रथ को शीघ्रता से घुमाते हुए बाणों की वर्षा करने लगे, जिससे गुरु द्रोण के अनेक बाण विफल होने लगे। ये देख गुरु द्रोण ने आकाश को मानो बाणों से ढक दिया। उनके जवाब में अर्जुन ने अनेक बाणों को नष्ट किया और इस बार अर्जुन ने अपने बाणों से अंधकार सा उत्पन्न कर दिया। उन बाणों के बीच द्रोण अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अपने बलशाली धनुष पर उत्तम बाण समूहों का संधान किया और 4 समूहों से अर्जुन के बाणों को काट डाला। वहां ऐसी आवाज होने लगी जैसे बांस के जलते समय चटकने की आवाज आती है। तब द्रोण ने सोने के पंखों वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण समूहों को अपने धनुष पर प्रकट किया। वे बाण समूह एक दूसरे से ऐसे सटकर चले जैसे वे अत्यंत विशाल बाण हों। उन दोनों का युद्ध भयंकर होता जा रहा था। जैसे 2 हाथी अपने अग्रभाग के दांतों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, वैसे ही दोनों एक दूसरे को अपने बाणों से घायल करने लगे। वे दोनों पृथक पृथक दिव्यास्त्रों से धर्म युद्ध सा कर रहे थे। द्रोण तीक्ष्ण बाण चलाते, अर्जुन उन्हें वैसे ही तीक्ष्ण बाणों से काट देते। आचार्य अलग अलग बाणों का उपयोग करने लगे, मानो वे अर्जुन के साथ खेल सा खेल रहे हों। उनमें अर्जुन के प्रति वात्सल्य भाव अर्थात पिता की भांति प्रेम उमड़ आया।
अर्जुन तेजस्वी बाणों का उपयोग करते, किंतु द्रोण अपने अस्त्रों से उनका निवारण करके छोड़ देते थे। पांडुनंदन भी आचार्य द्वारा छोड़े गए ऐन्द्र, वायव्य और आग्नेय आदि अस्त्रों को उनके विरोधी अस्त्रों से काट रहे थे। वहां उपस्थित हाथी सवार और घुड़सवार लहूलुहान होकर भूमि पर गिरे जा रहे थे। जाने वहां कितने ही योद्धा मारे गए। वहां आकाश में अदृश्य उपस्थित देवता आपस में बोल रहे थे, आचार्य ने क्या दुष्कर कर्म किया है जो अब तक शत्रुओं को मथने वाले अर्जुन से युद्ध में डटे हैं। उधर द्रोण को अर्जुन का कभी ना चूकने वाला स्वभाव, अस्त्रों का सटीक चुनाव, हाथों की फुर्ती तथा दूर तक बाण मारने की शक्ति देखकर बड़ा विस्मय हुआ। कुपित हुए अर्जुन ने इतने सघन बाण उत्पन्न किए जिनके बीच वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। कब बाण धनुष पर चढ़ता और कब चल जाता। इस प्रकार कुंतीपुत्र अत्यंत शीघ्रता और एकाग्रता से अलग अलग बाण चलाने लगे। द्रोण के रथ के आसपास इतने बाण गिरने लगे जैसे मानो मूसलाधार वर्षा हो रही हो। सैनिकों में हाहाकार मच गया। यह देख इंद्र, गंधर्व और अप्सराओं ने वहां अर्जुन की अत्यंत प्रशंसा की। यह दृश्य देख अश्वत्थामा से रुका न गया और वे रथारोहियों के विशाल समूह के साथ सहसा वहां पहुंचे और पांडुनंदन को चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने मन ही मन अर्जुन के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और साथ ही उन पर महान क्रोध भी प्रकट किया। अश्वत्थामा अचानक ही जल बरसाने वाले मेघों के समान सहस्त्रों बाणों की वर्षा कर पार्थ पर टूट पड़े। इस प्रहार से अर्जुन ने अपना रथ अश्वत्थामा की ओर घुमाया और अत्यंत घायल आचार्य को वहां से जाने का अवसर दे दिया, जिनके कवच और ध्वज भी छिन्न भिन्न हो चुके थे और वे युद्ध भूमि में पीछे हट गए। विराट पर्व का अध्याय 57 और 58 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे कि अर्जुन अब अश्वत्थामा और भीष्म पितामह से किस प्रकार लड़ेंगे। आपको अर्जुन का अपने दोनों आचार्यों से युद्ध कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।